सर 2H 3H ऐसा नहीं आएगा? 2H 3H नहीं बेटे, आपको देखो यहाँ क्या करना है, 2 से 4 तक का जाना है। इसको आपने n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप इसे n इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 4 - 2 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, मतलब 2/n हो जाएगा, समथिंग इस तरह से आप ले लो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ से यहाँ तक का जितना भी पोर्शन था उसे स्मॉल स्मॉल एच पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल एच में। इन सब का जो विड्थ है वो एच है। इस पूरे टर्म को आपने एच बोला कि ये आप जैसे जैसे एन इंफिनिटी को जाएगा एच का वैल्यू स्मॉल एज स्मॉल और स्मॉल होते जाएगा। तो आप जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, टू में एच ऐड करते हुए जा रहे हो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लिखा तो रॉन्ग है यार मैंने। मतलब 2 + H, 2 + 2 + H, 2 + 2H, 2 + 3H, ऐसे। और लास्ट में ये आ जाएगा आपका f(2 + NH), ये वैल्यू हो गया। अब आप लिमिट लगा दो, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, h से मल्टीप्लाई किया है f2 की अगर हम बात करें तो f2 में आपको इसमें 2 का वैल्यू पुट कर देना, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 + H होगा, 2 की पावर 2 + 2H होगा, 2 की पावर 2 + 3H होगा, और 2 की पावर 2 + NH हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लिमिट लिया, h टेंड टू 0 किया, h लिया, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया सबसे, तो ये 1 होगा, 2 की पावर h आएगा, 2 की पावर 2H आएगा, और 2 की पावर NH आएगा। तो फाइनली आपने GP लगाया, 2 की पावर 2 ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया। सही है। नंबर ऑफ टर्म अगर आप देखोगे, फिर से हम कहाँ तक का गए हैं, आपका h = 1 2 3 4 से लास्ट वाला जो टर्म आप लोगे वो 2 + n - 1 × H लोगे। तो यहाँ पे आपका 2 की पावर h का होल स्क्वायर, सॉरी n - 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर h -(1), ऐसा आ जाएगा। हाँ, सर वो n-1 क्यों किया? n - 1 सच इसलिए में? लिया बेटे क्योंकि तुम ये देखना भी, हाँ, ये है यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिया है मैंने, ठीक है। और ये मैंने हाँ। रेक्टेंगल बना दिया, और यहाँ तक का ले गए। हम क्या मान के चलते हैं कि जब मैं ये रेक्टेंगल फॉर्म करूंगा, जैसे ये बनाया, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो इसके बीच का एज के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा ना, ये वाली लाइन ना इस तरफ आते जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लाइन समथिंग ऐसे इतना पास आ जाएगा कि इन दोनों, ये वाला जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ देखो, ये दोनों पॉइंट जो है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इस रेक्टेंगल हाँ का सर। जो एरिया होगा उसके लिए आपको बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने की जरूरत है, ना कि दो पे। तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है,
इस पॉइंट पे इसका वैल्यू x का वैल्यू h है, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू f ऑफ h हो गया, मान लो समथिंग इस तरह से मैं कह रहा हूँ। तो आपको y का वैल्यू मिल चुका है और ये है h, इसके बीच का डिफरेंस, तो y मल्टीप्लाई h करोगे तो एरिया हो जाएगा। अब सेकंड वाले के लिए स्टार्ट किया हमने यहाँ से, अब यहाँ से हम इतना छोटा लेंगे कि वो एक रेक्टेंगल बन जाए, उसको कवर भी कर ले। अब इसके लिए यहाँ तक का तो h था, अब h में ये देखो यहाँ, या आपने इसको समथिंग जो भी h लिया तो h इसके बीच का डिफरेंस भी h है, तो इस पॉइंट पे ये h प्लस h अब 2h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y का जो वैल्यू होगा वो f ऑफ 2h हो जाएगा। सही है, तो आप जस्ट जो देख रहे हो वो यहाँ वाला देख रहे हो, तो जब मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा होगा। तो इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो यह इस वाले पॉइंट पे इसके बीच का डिस्टेंस h है, मगर यहाँ पे जब इससे जस्ट पहले आप देखोगे तो ये n माइनस वन इंटू एच वाला होगा, इस जगह पे जाके ये n इंटू एच हो गया। तो आपने क्या कर रहे हो ना, आप इस जगह से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से लेना, फिर इस वाले पॉइंट पे लिया, तो इस रेक्टेंगल के लिए आपने क्या लेफ्ट मोस्ट वाला लिया, तो इस रेक्टेंगल के लिए आप क्या ले रहे हो, ये लेफ्ट मोस्ट वाला ले रहे हो। ये वाला तो मैं लूंगा जब इससे आगे का मुझे रेक्टेंगल बनाना होगा, और इससे आगे तो रेक्टेंगल लेना ही नहीं है अपने को। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है बस, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए y का वैल्यू देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या होगा। उस y के वैल्यू के लिए हम h इंटू एन माइनस वन कर रहे हैं, और h तो इसका विड्थ है ही इस रेक्टेंगल का। ठीक है, इसीलिए आप जितने में कर सॉल्व कर रहे हो उन सभी में n माइनस एच आएगा यहाँ पे। अभी क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब आपको बस सॉल्व कर देना है इसको, लिमिट ऑफ s टेंड टू 0, ऐसा हो गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर nh का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, nh इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ से n इंटू एच इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका 2 की पावर nh माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 की पावर h माइनस वन डिवाइडेड बाई h, 2 की पावर 2, nh का वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 माइनस ऑफ 1, और अगर आपने लिमिट ऑफ s टेंड टू 0 लगाया तो ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ 2। है ना, a की पावर x माइनस वन बाई एक्स लिमिट x टेंड टू 0 कि 1 हो गया, और a की पावर x माइनस वन बाई एक्स लॉग ऑफ x टेंड टू 0 इक्वल टू लॉग ऑफ a। क्लियर है? तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ e बेस 2। तो इसको आप रिवर्स करके लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ e 2 बेस e। क्लियर है? अभी समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी। अभी वैसे आप जानते हो ये क्या चीज़ है ना। अगर अपने को इंटीग्रेशन कैसे करना है यहाँ पे, तो मेरे पास f(x) जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 2 है। तो आपने लिमिट लगाया, s टेंड टू 0 किया, n टेंड टू इन्फिनिटी किया, n इंटू एच इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है,
और ये हो गया h मल्टीप्लाई f of 0 प्लस h से लेके f of 0 प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू h, लिमिट h टेंड टू 0 h। अब ये वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 आएगा भाई। तो यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 आ जाएगा, और सेकेंड वाले में आप 2h पुट करोगे तो 2h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h प्लस 1 आ जाएगा, और इस तरह से आपके वैल्यूज ये जाते रहेंगे। ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू दिया है इसमें एक बार h पुट करो, 2h पुट करो, 3h पुट करो, ऐसे करके लास्ट में n-1h तक का आपको पुट करना है। तो ये एक पैटर्न। सर हाँ सर अगर हम 0 रखेंगे तो 1 नहीं आएगा? हाँ, 0 रखेंगे तो 1 आएगा बेटे, बिल्कुल आएगा 1। 0 रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको एक पैटर्न पकड़ना है यहाँ से। सही है, पैटर्न क्या कि आप इसे 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 तीनों को n टाइम्स ऐड कर रहे हो। ये जो आपने लिखा है इसमें हो क्या रहा होगा, ऐसे ही तो हो रहा है 1 1 1 1, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 कितने टाइम्स आ रहा होगा, n टाइम्स आ रहा होगा। ठीक है, h अगर आपने कॉमन लिया, देखो 2h सबसे, अगर 2h है तो 2h आप कॉमन ले लो, 2h कॉमन लेने पे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ऐसे करके n-1 तक का आपका नंबर जा रहा होगा। लास्ट में 2h आपका n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h। ठीक है, प्लस h स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करके आएगा। तो h स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपको 1 स्क्वायर मिलेगा, 2 स्क्वायर मिलेगा, 3 स्क्वायर मिलेगा, और प्लस करके n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो ये हो गया। अब आप ये देखो कि लिमिट ऑफ h टेंड टू, जब आप 0 करोगे ये n इंटू एच आएगा, उसके बाद ये 2h स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आने वाला जो ये वैल्यू है इसे मैं n+1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ, ये h³ हो जाएगा। यहाँ आने वाला वैल्यू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। है ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अब NH का वैल्यू तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि NH इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस वाले वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू एच माइनस ऑफ h और n इंटू एच। अब जो ये 6 है इसको भी h अंदर ले जाओ सबके साथ, तो n इंटू एच माइनस ऑफ h होगा, n इंटू एच हो जाएगा, और इसको हम 2 इंटू एन माइनस ऑफ 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका 2n माइनस ऑफ 1 हो गया, ये 2nh माइनस ऑफ h हो जाएगा। क्लियर है बेटे, मैंने एक h से सबको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि nh का वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस, अगर लिमिट आपने h टेंड टू 0 किया तो ये जो h है ये तो 0 हो जाएगा,
मगर ये 2 देगा, तो 2 माइनस 0 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 0 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 6, 2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 8/3, 6 प्लस 8/3 26, तो 26/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है अपने को? सर एच स्क्वायर नहीं, एच ही और एच क्यूब की जगह एच स्क्वायर है। एच क्यूब की जगह पे क्या है, ये आगे से एच स्क्वायर। भैया इसको भी तो देखो। हाँ 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 सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सब मतलब ऐसे सॉल्व करने में, मतलब थोड़ा शुरू शुरू में जब आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो 1 से मान लो आपको 1 से 3 लेना है, 2x² है प्लस 5x है, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 3, फंक्शन का वैल्यू हो गया आपका 2x² प्लस 5x, ये मेरे फंक्शन का वैल्यू है। तो अपने को अब इसको सॉल्व करना है, तो हमने लिमिट लिया, h टेंड टू 0 किया, n टेंड टू इन्फिनिटी, तो h के टर्म में लिख रहे हैं, तो h इंटू एफ ऑफ 1, f1 से स्टार्ट होगा और अब 1 में आप ऐड करते जाओगे h, फाइनली लास्ट में आप f ऑफ 1 होगा प्लस n-1 इंटू h कर लोगे, तो h मल्टीप्लाई f1, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दो, 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5, या आप 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 लिख दो, प्लस सेकेंड जो टर्म है वो 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस एच हो गया, 2 इंटू 1 प्लस ट्वाइस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस ट्वाइस एच, ऐसे करके लिखा जा सकता है। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, यहाँ पे आपका h है, फर्स्ट वाला नंबर 2 प्लस 5 7 ही हुआ, ये सेकेंड वाले नंबर से पैटर्न बनना शुरू होगा, 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर वाला टर्म 1 देगा, h स्क्वायर देगा और आपको 2h देगा, यहाँ से क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2h, है ना, तो ये दे देगा। और सेकेंड वाला जो टर्म है 5 वाला, ये भी एक पैटर्न बनाएगा, 1 प्लस h देगा और 1 प्लस 2h देगा। अब ऐसे करके ये वैल्यू जो है, ये आपका फर्स्ट वैल्यू तो आप लिख चुके हो इसको छोड़ के, इसके बाद यही वैल्यू आपका n-1 तक का जा रहा होगा। अब यहाँ से आपको जाना है अप टू n-1 तक का, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपने वैसे इसमें 2 लिया था और सब वैल्यू 0 हो गया था, तो 1 प्लस 0 ले सकते हो, यहाँ पे भी 5 1 प्लस 0 ले सकते हो, इस तरह से तो टोटल n टर्म हो जाते हैं। तो अभी मैं इस n टर्म को अगर ऐड करता हूँ तो 2 2 2 1 1 में ऐड कर तो 2 इंटू n हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 2 इंटू एच स्क्वायर है, 2h स्क्वायर है, इस तरह से जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से आपका n-1 तक का होल स्क्वायर जाएगा और h स्क्वायर देगा। सेकेंड इस वाले टर्म की हम बात करें तो 2h जैसे आपने कॉमन लिया तो ये 1 प्लस 2 प्लस से आपका n-1 तक का जाएगा।
तो ये टर्म आपको यहाँ पे लिखना है। तो 2 of n plus 2 times of h square n minus 1 n और 2n माइनस 1 इंटू यानी प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, अगर n की जगह भी n माइनस 1 है, प्लस 2h और इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका वैल्यू है 5 वाला 555 n टाइम तक का ऐड करोगे तो आपका 5n हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एच और ये आपका n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो सभी वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब आप h से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिमिट h टेंड टू 0 7 इंटू एच फर्स्ट टर्म 2 इंटू एन एच 2 इंटू एच क्यूब, और अभी जैसे हमने सॉल्व किया था सबसे h से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल h स्क्वायर n इंटू n माइनस ऑफ 1 प्लस 5n इंटू h प्लस 5 बाई 2 h स्क्वायर n माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये टर्म तो हो गया 0। NH का वैल्यू हमारे पास है NH इक्वल टू 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो NH का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा NH इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट, तो ये हो गया NH का वैल्यू 2। यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3, अब एक एक H आप सबके साथ ले जाओ, तो H ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 होगा और ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे भी h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 होगा माइनस ऑफ 0 होगा, h टेंड टू 0 करोगे तो 5 इंटू 2 हो गया 5 बाई 2 हो गया, NH का वैल्यू 2 है और ये 2 माइनस ऑफ 0 है, तो 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल 10 हो गया, 16 प्लस 20 तो 36 इज द आंसर। क्लियर है बेटे? टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 32 में कहीं पे मिस्टेक है क्या अपना? हाँ सर, वो 2h होगा ना, हाँ पे वहां पे से एक और 2 मल्टीप्लाई होगा सर, आगे से 2 है ना इसलिए। इस वाले में या इस वाले किस वाले में? इसमें मैंने 2 तो कर दिया, इसमें 2h तो कर दिया, फिर किस वाले में कह रहे हो? सर वहाँ नीचे सर 2h इंटू n माइनस 1 इंटू n बाई 2 है ना, वहां पर मल्टीप्लाई होगा। एक 2, अच्छा यहाँ पे, 3 की जगह 2 आएगा। अच्छा इसलिए तभी मैं 3 कहाँ गायब हो रहा है, अपने आप ही 3 हो गया, 2 है ये 6 था NH। सर हाँ यहाँ पे, और तो सर नहीं, वहाँ पर भी 2 इंटू 2 माइनस 1 होगा ना, 2n माइनस 1 है इसलिए। ये यहाँ पे तो ठीक है ना, ये नहीं 2NH माइनस H होगा, और ये NH का वैल्यू तो 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, मगर H तो H टेंड टू तो 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना? तो 1 जो है वो इस H से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो H बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा।
और जब इसमें आप लिमिट लगाओगे ये एच 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने बस इस वाले नंबर को लिखा है, 2NH को, NH को लिखा है, और यहाँ पे NH को लिखा है, ये 1 वाले ये H बन जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया। और यहाँ पे आपका NH हुआ N, और देखो जहाँ पे N आ रहा है ना आपका, ये H आ रहा है, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये सही है, इसको हमने सही से लिखा है, इस वाले को भी सही लिखा है, बस इस पे मिस्टेक थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से 112/3 आ जाता है। क्या अभी आपको समझ में आ गया कि किस तरह से लिमिट ऑफ सम करना है? हाँ सर। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए जो एक्सरसाइज भेजी थी? 10 तक ही किए। 10 तक का ही किए, तो पूरा कंप्लीट करो अभी, है ना? 32 क्वेश्चन है उसमें। हाँ सर। सही है, क्योंकि वो जब करोगे उसके बाद ही मोशन वाला जो मॉड्यूल है उसमें बढ़ूंगा मैं। किसी को कोई और डाउट? नहीं है सर। किसी को भी? क्योंकि मैं फिर क्लास एंड करूंगा, नहीं। फिर आप लोग इसी को बैठ के सॉल्व करना अभी। नहीं है ना? नहीं। नहीं है सर। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो आज, ताकि कल से हम हाँ आगे सर। रिव्यू कर पाए। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटे, बाय बाय। बाय सर। हाँ सर। बाय सर।